ये जैसा कि मैंने कहा 1 से 2 साल के बच्चे के लिए हुई है। तो मैं आपको बता देती हूँ इसकी चौड़ाई कितनी है। ये यहाँ से यहाँ तक 12 इंच है। ठीक है, आपने अगर ये बनाना ट्राई करनी है तो आपने अपने बच्चे के ओल्ड टॉप को माप लेना है। ठीक है, और इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, 12 इंच तक है। और लेंथ इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक 14 इंच है। मैंने फ्रिल से ऊपर इसको रखा है। ठीक है, फ्रिल एक्स्ट्रा हो रही है तकरीबन 14 इंच की। अगर आपने इससे जरा थोड़ी सी आपके पास आपका बेबी हेल्दी है तो थोड़ा सा खुला बनाना है तो आप ऐसा कीजिएगा कि 1 इंच में 6 स्टिचेस अगर आप बढ़ाते हो, यहाँ तक 1 इंच बनता है। अगर आप 6 स्टिच आगे, 6 फंदे आगे और 6 आगे पीछे बढ़ाओगे तो 1-1 इंच बढ़ जाएगा, 13 इंच लंबाई हो जाएगी। अगर आपने और चौड़ा करना है तो 6-6 12 स्टिच बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह आप इसको बढ़ा, जब यहाँ बढ़ेंगे तो ये फ्रिल जो मैंने आपको बनानी सिखाई है इसमें भी बढ़ेंगे। ठीक, इसी तरह आप इसको लेंथ भी आप अपने बच्चे के ओल्ड टॉप को जंपर को देख ले, उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बाजू सब इसी तरह। ठीक है, तो चले अब हम बनाना सीखते हैं। और हाँ, ये मैंने 200 ग्राम के 2 बॉल लिए थे और ये वाली बूल बची है। यानी कि अगर आपने इस टॉप को बनाना है तो आपको तकरीबन 200 ग्राम वूल लेनी पड़ेगी। और ये जो थोड़ी सी, ये तो मेरे पास लेफ्ट ओवर थी, ये मैंने इसमें डाल ली। तो अगर आपके पास घर में निटिंग करते हो तो कोई ना कोई बची होती है। अगर आपने इसमें कोई भी कलर में नया शेड देना है तो आप दे सकते हो, वरना एक कलर में भी बना सकते हो। तो चले अब हम इसको बनाना सीखते हैं। ये मैंने अपनी और आपकी सहूलत के लिए इतना बना के रखा हुआ है। इसके लिए मैंने इसको पहले फ्रिंज बनाई, फिर छोटा सा 2 कलर का बॉर्डर बनाया और अब फिर उसके ऊपर पैटर्न बनाया। ठीक है, और उसके लिए जो मैंने वूल यूज की है वो रोबन की डबल निटिंग वूल है। ठीक, ये आसानी से आपको ये यूके ब्रांड है और आसानी से आपको मिल जाती है। और इसके उन्होंने जो रिकमेंडेड नीडल दी है वो 4 mm की है। ठीक, और इसी मेरे पास जो नीडल है, जो मैंने इस नीडल यूज कर रही हूँ, ये वाली, ये देखते हो आप, ये मेरे पास एक फुट सा है जिससे पता चलता है ये 4 mm। ये देखिए मेरे पास 4 mm नीडल साइज 8 की है, साइज 8 यहाँ 4 mm है। तो चले हम इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले तो हमने ये फ्रिल से बनानी है। ठीक, उसके लिए मैंने सैंपल के तौर पे 14 स्टिचेस डाल लिए हैं। ये मैंने 82, ये मैंने देखे इतने 82 स्टिच डाल के ये फ्रिंज बनाई थी, लेकिन सैंपल के तौर पे मैंने 14 स्टिच डाल लिए हैं। इसके लिए आपने ये करना है कि पहली सिलाई में आपने, ये उल्टी साइड है ना, जब आप स्टिच डालते हो, फंदे डालते हो तो ये उल्टा हो जाता है, ये सीधा होता है। ठीक है, आपने ऐसा करना है, दो जो हमने यहाँ पे सीधे बनाने हैं और एक उल्टा बनाना है, फिर 3 सीधे, 1 2 3 सीधे और 1 उल्टा, 3 सीधे 1 उल्टा और आखिर में 3 सीधे। आपने पूरी सिलाई इसी तरह डाल लेनी है, 3 सीधे और 1 उल्टा करके। ठीक है, राइट साइड पे आप ये करोगे कि ये साइड का तो मैं खैर ऐसे ही उठा लूंगी, ये मैंने उल्टा मैंने वैसे ही बना लिया जो, और ये तीन जो उल्टे आ रहे थे राइट साइड पे, ये मैंने वैसे बना लिए। ये जो सीधा आ रहा है इसके इर्द गिर्द मैंने एक दफा धागा घुमा के सीधा बना लेना है। इस तरह एक जाली से एक स्टिच यहाँ पे बढ़ गया। ठीक, फिर धागा आगे 3 इसी तरह 1 2 3 उल्टे बनाए, फिर मैंने धागा पीछे करके फिर एक दफा घुमा के फिर सीधा बना लिया, एक दफा फिर सीधे के इर्द गिर्द जाली बन के स्टिच बढ़ गया। फिर आगे 1 2 3 उल्टे बनाने के बाद फिर एक दफा जाली और एंड के 2। बेसिकली यहाँ आप कहोगे इधर 3 है इधर 2 है, बेसिकली एक साइड का है, 2 और 1 3। जब हम सिलेंगे तो ना बिल्कुल ठीक लगेगा सिलने के बाद। अब हमने उल्टी सिलाई पे जो यहाँ पे सीधे आ रहे हैं वो सीधे ही, ये सीधा आ रहा है। अब ये जो
एक उल्टा है, और ये जो जाली के साथ बना है ये भी मुझे उल्टा ही बनाना है, ठीक है। 1 2 3 सीधे, धागा आगे, उल्टा, ये जाली वाला भी उल्टा, 1 2 3 आगे, ये उल्टा, और ये जाली के साथ भी उल्टा, और 1 2 3। इस तरह ये हमारे एक एक जाली के साथ एक एक स्टिच बढ़ चुका है, ठीक है। अब फिर जब हम सीधे पे आएंगे, उसमें उल्टे वाले तो वैसे ही डलने हैं, ये 1 और 2 उल्टे वैसे वैसे ही डलने हैं, और ये जो जाली के साथ और ये एक बढ़ के बाद जो कहना, ये सीधा बनेगा, और ये जो मेन सीधा आ रहा है ना स्टिच, उसके गिर धागा आगे करके फिर एक जाली डाल के एक और बढ़ जाएगा। फिर मैंने 3 2 3 उल्टे बनाए, ये मेरा एक सीधा हो गया, फिर धागा आगे, ये एक, इस तरह अब हमारे 2 स्टिच बढ़ चुके हैं, ठीक, धागा आगे और ये, ठीक है। अब मैंने उल्टी सिलाई में उसी तरह, उल्टी सिलाई में जो सीधे हैं वो सीधे ही जाएंगे, ये जो बढ़ रहे हैं ये उल्टे बनेंगे, ठीक है। ये मेरे अब उल्टी सिलाई शुरू हो गई है, उसमें ये तो सीधा ही था, अब ये 1 2 और 3 उल्टे, 1 2 3 सीधे, 1 2 and 3 उल्टे, 1 2 and 3, ओके। इस तरह बनने। अब देखिए यहाँ मेरे 2 जालियां बनी है और 2 ही स्टिच बढ़ गए हैं। अब हमने जो एक और जो अब मैंने डाल उल्टे, तो इसमें उल्टे ही हो जाएंगे, पर को कुछ नहीं हम करेंगे, ये वैसे ही बनेंगे। ये वाला नीट हो गया, ये जालियों के साथ वाला नीट हो गया। अब ये मेन जो है ना सीधा, उसके साथ मैंने धागा आगे करके फिर एक बढ़ा लेना है। हर दफा मेन के साथ मुझे एक स्टिच बढ़ा लेना है, उसी से ये 3 हो गए, फिर 1 ये 2 और ये मेन के साथ फिर मैं ऐसे, फिर 1 2 और ये 3, फिर 1 2 जाली के बाद फिर इसके साथ फिर एक आगे करके फिर बढ़ा। इसी तरह ये मैं बढ़ाती चली जाऊंगी। आपने जितनी लंबी फ्रिंज करनी है, फ्रिल करनी है, उतने ज्यादा आप इसके ये स्टिच बढ़ा लेंगे। मैंने यहाँ तक ये देखे, ये 3 का तो गैप ये आ रहा है, और ये देखे मैं बढ़ाती चली गई। ये 1 2 3 4 5 6 टाइम मैंने इसी तरह स्टिच बढ़ाया, तो ये ऐसे फ्रिंज पड़ गई, फ्रिल बन गई, ठीक है ना। यहाँ अभी मेरे 1 2 3 हुए हैं। अब उल्टी सिलाई पे ये जो सीधे वैसे ही पड़ेंगे, और ये उल्टे, ये जो उल्टे हैं ये 4 अब उल्टे हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह करने करेंगे जी। अब ये देखें मैंने 3 दफा ये हमारी हो गई है। इसको अब 6 टाइम इसी तरह बना लें। बनाने के बाद मैंने इसको सिंपल सादा तरीके से बना के बंद कर देना, ऐसे पूरी ये फ्रिल जो बन जाएगी हमारी, उसको बंद कर देंगे। अभी मैं सैंपल के तौर पे सिर्फ 3 जाली तक बना रही हूँ, आप 6 जाली तक इसको बनाइएगा, और ये पूरा इसको बंद कर लें ऐसे। ये देखें मैंने ये सारी ऐसे 6 तक करने के बाद इसको बंद कर दिया था, और इसको भी मैंने बंद कर लिया ये छोटे को। अब हमने क्या करना, यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि ये फंदे जब डालते हो ना स्टिच, ये लूज डालने हैं, बहुत टाइट नहीं डालने, ओके। अब यहाँ से आपने ये करना है कि इस यहाँ से हमने फिर स्टिच उठाने हैं। ये तो 14 का सैंपल था, मैं 14 उठाऊंगी। यहाँ मैंने 82 डाले हुए हैं, तो आपने यहाँ से 82 स्टिच उठाने हैं। वो हर एक स्टिच आराम से उठता जाएगा। मैं इस धागे को ही ऐसे ही चले यूज कर लेती हूँ, इसके साथ ही नोट करके इसी के साथ उठा लेती हूँ, ठीक है। अब मैं देखें ये पहला स्टिच, ये जो मेरा पहला स्टिच है ना, वहां से मैं इसको उठाऊंगी, पकड़ना इसको ऐसे, एक, ये फिर उसके बाद ये मेरा दूसरा है, ये
2 3 4 5 6 13 एंड 14। ओके, ये 14 स्टिच मेरे हो गए। उठाने के बाद एक दफा काउंट भी लाजमी करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 14। आपने इसी तरह यहाँ पे 82 स्टिच उठा लेने हैं। उठाने के बाद अगली सिलाई मुझे सारी सीधी सीधी डालनी है। ये इसी तरह बस आप सीधी सीधी डाल लें। ये अब मेरे पास घर में ये लेफ्ट ओवर थोड़ी सी वूल पड़ी थी, तो मैंने उसका थोड़ा सा बॉर्डर बना लिया, जरा नीट लगता है। अगर आपने नहीं बनाना तो सेम ही आप बना सकते हो। अब ये देखिए अब मैं फ्रंट पे आ गई हूँ। अब मैं ये धागा यूज करके फिर सिलाइयां डालती हूँ सीधी सीधी। 2 ये सीधी डली, फिर 2 ये डली, फिर 2 इस तरह 2 करके मैंने दोनों तरफ से उल्टी और साइड पे दोनों साइड से सीधी सीधी सिलाइयां डाल दी हैं। ये मैं सिर्फ इसमें इसको साथ में ऐड करके इसको डाल लेती हूँ और सीधी सीधी 2 करके 2 इसकी 2 पीठ की ऐसे सिलाइयां बना के ये बॉर्डर बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने 2 करके 2 ऐसे करके ये सिलाइयां डाल दी हैं। 10 सिलाइयां डल गई हैं। ठीक, ये मेरा बॉर्डर यहाँ तक पूरा हो गया है। अब आगे डालना है डिजाइन इसका उल्टी साइड से स्टार्ट होता है, तो हम इसकी पहली सिलाई तो सीधी सीधी ही डालेंगे। लेकिन एक बात मुझे और बतानी है आपको, मैंने यहाँ डिजाइन डालने से पहले यहाँ पे एक स्टिच कम कर लिया, फिर 1 2 3 4 5 के बाद मैंने एक दफा और स्टिच कम कर लिया। एवरी 5 के बाद इस तरह मैं थोड़ी सी ये शेप जो है ना वो थोड़ी सी ए लाइन सी, क्योंकि ये टॉप है थोड़ा सा ए लाइन अच्छा लगता है, तो मैंने ए लाइन इसकी थोड़ा सा बना दिया है। ठीक है, उसके लिए बस ये देखें यहाँ एक मैंने कम किया जो मैं अभी करूंगी। फिर 1 2 3 4 5 का मतलब ये जो एक डॉट है 2 सिलाइयां होती हैं। 2 4 6 8 10 के बाद जब 11वां जब दोबारा सिलाई डालने लगी तो फिर मैंने एक कम कर दिया। फिर इसी तरह 1 2 3 4 5 के बाद फिर मैंने एक कम किया। ओके, इस तरह थोड़ी सी इसके इस तरह यहां से लेके यहां तक दोनों 5 इधर से और 5 इस साइड से ये लेस हो चुके हैं और थोड़ी सी ए लाइन सी शेप आ गई है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सिंपल यहाँ पे तो या 2 को ऐसे एक बना लेना। एक मैंने यहाँ कम हो गया मेरा। ठीक, बाकी मैं सीधी सिलाई ही डालूंगी। और अगर आप भूल जाते हो, आपको समझ नहीं आती, तो आप मार्क कर सकते हो सिलाइयों को के इतनी सिलाइयों के बाद हमने दोबारा इसको कम करना है। ये फिर मैंने एंड पे भी 2 को 1 कर दिया। ये मेरा दोनों तरफ से एक कम हो गया। अब आ गया डिजाइन में हमने रॉन्ग साइड से जब शुरू करना है तो ये बहुत आसान है। ये 6 रो पे बनता है। फर्स्ट रो में ऐसे होता है। ये साइड वाला तो मैंने ऐसे उठा लिया। 2 मैंने सीधे बनाने हैं, 2 मुझे उल्टा बनाने हैं, 2 मुझे नीट करने हैं, 2 मुझे पर्ल करने हैं, फिर एंड पे 2 नीट। आप पूरी सिलाई 2 सीधे 2 उल्टे 2 नीट एंड 2 पर्ल करके बना लेंगे। ठीक है, ये मेरी कंप्लीट होगी साइड के वैसे ही। अब जो फ्रंट सिलाई है, फ्रंट में ये सेकंड रो शुरू होने लगी है। सेकंड रो में आप ये करेंगे, ये जो उल्टे हैं ये तो इसको आपने उल्टे ही बना लेना है। इसको कुछ नहीं हमने करना। ये गैप देखिए उसी तरह साइड में आता जा रहा है, उसका कुछ नहीं करना। ये जो सीधा है, सीधा एक बनाया, धागा आगे किया और एक और बना लिया। इस तरह जाली से मुझे 2 के 3 स्टिच बना लिए हैं। ठीक है, फिर धागा आगे उल्टे वैसे ही बनाने हैं, इनका मुझे कुछ नहीं करना। फिर ये धागा आगे जाली, फिर ये 2 उल्टे और साइड का मुझे वैसे ही बना लिया। ये मेरी सेकंड रो थी। अब थर्ड रो में मुझे ये करना है, ये सीधा, ये भी सीधा, वो तो वैसे ही बने। ये जो उल्टे हैं ये मैंने उल्टा बनाया। ये जो जाली के साथ मैंने बढ़ाया था इसको मैं धागा पीछे करके सीधा बना लूंगी, फिर धागा आगे करके ये एक उल्टा बन जाएगा। ठीक, अब ये 2 सीधे, फिर आगे ये उल्टा, जाली वाले को धागा पीछे करके सीधा बनाना है,
फिर धागा ये उल्टा। इसी तरह ये पूरी रो आपने कंप्लीट करनी है। ये थर्ड रो है, ओके। ये थर्ड रो इसी तरह कंप्लीट हो जाएगी। फोर्थ रो में आप क्या करोगे, ये जो उल्टे वाले हैं वो तो इसी तरह बनते जाएंगे ना। इस फोर्थ और फिफ्थ रो में आपने कुछ नहीं करना। जो यहाँ सीधा आ रहा है वो सीधा बनाएंगे, जो उल्टे आ रहे हैं वो उल्टे बनाएंगे। जो दो उल्टे आ रहे थे ये सीधा आ रहा था, ये जाली के साथ ये उल्टा आ रहा है, ये उल्टा बन जाएगा, ठीक। और ये फिर सीधा, ये फिर दो उल्टे। जो जहां पे जो आ रहे हैं ये फोर्थ सिलाई वैसे ही होगी, ये उल्टा, फिर ये सीधा और फिर ये उल्टे। और ये साइड का आप वैसे ही बना लोगे, ठीक। अब ये फिफ्थ सिलाई भी ऐसे ही करनी है। जो निट है वो निट करेंगे, जो पल है वो पल करेंगे। हमने कुछ भी उसमें नहीं करना। ये दो सीधे थे, ये एक उल्टा, ये सीधा उल्टा, दो सीधे उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा, और ये दो ऐसे, ठीक। अब ये धागा इधर आ गया। अब 6 सिलाई और लास्ट सिलाई होने लगी है। उसमें हमने ये करना है कि ये दो उल्टे इसी तरह हो जाएंगे। इन तीनों को मैंने इस सिलाई में पिक किया, करने के बाद पीछे से दो को उठाया, इसको लीव करने के बाद इसको फ्रंट से पिक करने के बाद सिलाई पे वापस किया, डाला और इसको सीधा बना लिया। और ये दो का फिर मैंने एक बना लिया। इस तरह जो डिजाइन दो से स्टिच से स्टार्ट हुआ था, फिर दो ही रह गए। फिर दो उल्टे जो है वो मैं ऐसे ही बनाऊंगी, ठीक। अब फिर मैंने तीनों को पिक किया, इसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा पकड़ के होल्ड करके खींचिएगा ताकि पीछे से सिलाई फिर आसानी से ये स्टिच उठाए जाते हैं, ठीक है। उठाने के बाद इसको छोड़ने के बाद इसको दोबारा सिलाई पे लेने के बाद इसका सीधा बनाया और इन दो को भी सीधा बना लिया। और ये मेरी एक लूप सी बन गई, ऐसे ये बनी हुई है बादाम सी शक्ल के ना, आलमंड शेप बन गई तकरीबन। और ये दो उल्टे हो गए। और ये 6 सिलाइयों में एक दफा पैटर्न पूरा कंप्लीट हो गया है ये। अब अगली 6 सिलाइयों में हमने ये करना है, ये जो यहाँ उल्टे थे वो सीधे हो जाएंगे, जो सीधे थे वो उल्टे हो जाएंगे। शिफ्ट होने के बाद उसी तरह हमने 6 डिजाइनों में सिलाइयों में पैटर्न डालना है। जैसे ये देखें, अब ये देखें दो सीधे थे ना, इधर ये अब दो उल्टे हो जाएंगे, ये दो सीधे हो जाएंगे। बस उन्होंने शिफ्ट हो जाना, सीधे ने उल्टे में, उल्टे ने सीधे में होने के बाद फिर डिजाइन उसी तरह डलेगा। ये देखिए, और ये दो उल्टे हैं और ये। अब फिर फर्स्ट रो ऐसी होगी। अब सेकंड रो में फिर हमने ये करना है कि ये जो सीधा है बनाया, धागा आगे करके जाली एक और स्टिच बढ़ा लिया, फिर दो उल्टे, फिर सीधे में ऐसे दाग किया, ऐसे करने के बाद बढ़ा लिया, फिर दो सीधे उल्टे। इसी तरह ये हमारी सेकंड रो थी, ठीक। अब थर्ड रो में उसी तरह ये जो जाली वाला ये उल्टा बनाना है, इधर दो सीधे होंगे, फिर फोर्थ फिफ्थ इसी तरह ये पूरा आप डिजाइन कंप्लीट कर लेंगे, जो कि मैंने ऐसे किया और ये बनाते चली गई। ये इतना मैंने इसको बना लिया है। और साथ साथ मैंने एवरी 10th के बाद जब 11 सिलाई स्टार्ट होने लगी तो ये मैंने कटिंग भी की है। ये मैं इसी तरह बनाते बनाते मैंने ये फ्रिल नहीं ऐड करनी, ये तो वैसे ही एक्स्ट्रा होगी। मुझे यहाँ से यहाँ तक मैंने ऐड किया, ये अभी 8 इंच हो गया है, ठीक है, 8 इंच तकरीबन हो गया। और ये पैटर्न कितनी दफा हुआ, इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम ये ना ये बने हैं। बहरहाल 8 इंच में हो गया। उसके बाद मैंने ये किया कि 32 स्टिच यहाँ कर लिए, 32 यहाँ कर लिए, और अंदर मेरे 8 रह गए हैं। दोनों तरफ से जो 82 स्टिच थे उसके दोनों तरफ से 5 इधर से और 5 इधर से कम होके ये टोटल 72 स्टिच अब रह चुके हैं। 10 स्टिच कम हो गए थे, ठीक है ना। अब मैंने 32 इधर कर लिए, 32 और 32 इधर कर लिए। और ये मैं आपको लिखिए
जो टॉप है उसकी बैक साइड है, यहाँ से मुझे बटन पट्टी बनानी है ताकि बच्चा आसानी से गला उसके पहना जा सके। फ्रंट में हम इसी तरह टॉप को इसी तरह लेके चलेंगे। अब अभी हमने शोल्डर स्लीव्स के लिए कटिंग नहीं करनी, उसके लिए मुझे अभी और 1 इंच तक बनाना है। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक बनाएंगे और वहीं से फिर हम इनको दोनों को सेपरेट सेपरेट यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, इसको हमने अब ये करना है कि मैंने ये देखें, अब डिजाइन भी है, डिजाइन शुरू होना मेरा। ये 2 उल्टे हैं, ये तो उल्टे ही डलेंगे। ठीक, अब ये जो सीधा है इसको मैं करूंगी आगे करके ये जाली बना के ऐसे बना लूंगी। ठीक, फिर ये 2 उल्टे हैं, ये मेरे ऐसे ही बनेंगे। अब ये धागा आगे और ये इसी तरह मैं यहाँ तक बनाती हूँ। ये देखें, मैं उसके पास आने वाली हूँ। ये मेरे 2 उल्टे और ये 1 सीधा, ये तो वैसे ही। अब मैंने ये निकाल लेने हैं। ठीक है ना, अब ये वाली बटन पट्टी जो है ना ये तो ऊपर जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके नीचे भी तो एक आएगी ना, उसके लिए मैं 8 स्टिच यहाँ पे बढ़ा लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, ये अब यहीं से मैं रिटर्न हो जाऊंगी इधर। ये 8 स्टिच तो मैं सीधे सीधे बनाऊंगी, बाकी फिर मैं पैटर्न को लेके चलती हूँ। ये वाले जो ये 8 स्टिच जो है ना ये मैंने सीधे सीधे बनाने हैं। ये थोड़े से केयरफुली आपको बनाने पड़ेंगे क्योंकि वरना एक 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हो गए। और बाकी जो जैसे हैं डिजाइन उस हिसाब से मुझे चलना है। ये उल्टा था, ये 2 सीधे हैं और यहाँ ये मैंने उल्टा बनाया। ये जाली वाला मुझे सीधा बनाना है जैसे मैंने आपको डिजाइन सिखाया। ये अब मैं उसी तरह इनको सेपरेट सेपरेट बनाऊंगी। बनाने के बाद जब मेरा यहाँ पे 1 इंच और बढ़ जाएगा तो फिर मैं यहाँ स्लीव्स की कटिंग करूंगी और ये मेरा सेपरेट होगा और ये मेरा सेपरेट बनेगा। जी ये देखिए, मैंने इसको ऐसे बनाते बनाते यहाँ से शोल्डर कटिंग करके और एक साइड बंद कर ली है और एक साइड मैं आपके साथ बनाऊंगी ये वाली। ठीक है, इसमें ये किया जब मैं आपको दिखाती हूँ, जब मैंने यहाँ से दिखाती हूँ, यहाँ से 9 यहाँ से ये तकरीबन ये जब ये 9 इंच पे हो गया था तो मैंने इसकी स्लीव्स के लिए कटिंग शुरू कर दी। और जब ये तकरीबन यहाँ 8 इंच पे था तो मैंने इसके लिए ये पट्टी के लिए ये बना लिया था। लेकिन उसका सबसे आसान तरीका ये है कि ये पैटर्न को आप काउंट कर लो। ये पैटर्न जैसे हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 10 मेरे ये रिपीट हो गए पैटर्न 10 टाइम्स तो उसके बाद जब शुरू हुआ तो फिर मैंने यहाँ से कटिंग कर ली थी और कुछ भी नहीं करूंगी अभी। तो हमने इस पट्टी को बस लेके चलना है। यहाँ तो मैंने बढ़ा लिए थे और ये 8 मैं इसी तरह पट्टी के ही रहने दूंगी। ठीक, अब ये इसको आप ऐसा करो, यहां से मैं धागे को ऐड कर लूंगी। ऐड करने के बाद थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं ताकि इसी से भी ये सिल जाएगा। ठीक, और इसके 8 स्टिचेस तो मैंने सीधे सीधे डालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसके बाद मुझे उसी तरह डिजाइन को लेके चलना है। यहाँ पे ये एक सीधा है, ये मैंने पिन निकाल ली। अब 2 उल्टे आ रहे हैं। यहाँ पे पैटर्न ने शुरू होना है बनना। ये आगे किया, फिर बना लिया, फिर ये 2। इसी तरह आपने ये इस पैटर्न को और यहाँ पे
इसकी पट्टी के बना के 1 इंच तक और बनाना है। फिर मैं ये स्लीव्स के लिए इसकी कटिंग करूंगी। जी ये देखें, मैंने यहाँ एक डिजाइन तकरीबन 1 इंच तक और बना लिया है यहाँ, और इधर अगर आप देखते हो तो ये इधर से लेके यहाँ तक तकरीबन 9 इंच तक बन गया है। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, अगर आप बच्ची की लेंथ इससे ज्यादा रखना चाहते हो तो आप यहाँ 10 इंच भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये बच्चे की हाइट पे डिपेंड करता है। ये मैं एक स्टैंडर्ड सा साइज बना रही हूँ। अब हमने यहाँ से भी स्लीव के लिए कटिंग करनी है। उसके लिए ये देखें, ये ऐसे बटन पट्टी आ जाएगी ना, ऐसे जब बटन लगेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक बटन होल भी बनाऊंगी। यहाँ सिंपल मैं बटन होल बनाऊंगी और 1 2 3 4 के बाद मैं आगे धागा करके 2 को इकट्ठा बना लूंगी, तो एक जाली के साथ ऐसे बटन होल बन जाएगा, ठीक है। बाकी मुझे डिजाइन उसी तरह लेकर चलना है। और यहाँ जब मैं इधर आऊंगी फिर मैं उसी तरह स्लीव्स की कटिंग शुरू कर दूंगी, 3 2 1 1 अप टू जब तक ये 15 टाइम डिजाइन पैटर्न रिपीट नहीं हो जाता। और अब यहाँ से आके यहाँ से फिर मैं इसकी कटिंग शुरू कर देती हूँ। जी ये देखें, ये मैंने यहाँ से सारी कटिंग उसी तरह कर ली, 3 किए, 2 किए, फिर 1 1। इस दफा फिर मैं कोई कटिंग नहीं की, फिर एक कटिंग करके और ये बना लिया। अब ये मेरे 15 पैटर्न तक तकरीबन खत्म होने वाला है। जैसे ये हुआ था, अभी सेम हो गया ये भी। और यहाँ मैंने 3 के बाद एक दफा 1 2 3 के बाद एक बना लिया होल, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद एक दफा फिर बना लिया। और अब मेरे पास 1 2 3 4 5 अभी और इसकी है, लेकिन अब नेक्स्ट जब गले के लिए बनाएंगे तो फिर एक होल बन जाएगा, 3 बटन लग जाएंगे, ठीक है। अब तक ये जो डिजाइन है ये 15 टाइम रिपीट हो चुका है, और जब ये खत्म होगा तो ये 16 टाइम रिपीट हो गया होगा। अगर आपने इससे बड़ा साइज थोड़ा सा करना है तो साइडों पे तो जो जितना बढ़ेंगे, ठीक है, उसकी लेंथ भी आप एक पैटर्न ज्यादा कर लें और इसका भी स्लीव का भी एक पैटर्न एक्स्ट्रा कर लें। इसी तरह थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेते होते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसा है, ये 8 पट्टी के तो बनाऊंगी सीधे सीधे, 2 3 4 5 6 7 8 मैंने बना लिए। अब मैंने 2 अब मुझे 4 इसकी कटिंग करने हैं। ऐसे मैंने ऐसे कर लिया, 1 2 3 4 हो गए। और ये जो पट्टी वाले हैं ना, ये मैं एक सेफ्टी पिन में डाल लेती हूँ, इसलिए कि जब हमने यहाँ से गला बनाने के लिए स्टिचेस उठाने हैं, अगर मैं बंद करूंगी तो फिर भी उठानी है ना, तो इसलिए बेटर है इसको बंद ही नहीं करो। ये मैंने 8 ऐसे इसमें डालिए। इसी तरह यहाँ भी मैंने 8 इसी तरह सेफ्टी पिन में डाले हुए थे, ठीक है ना। ये ऐसे, ये अब 2 बटनों के साथ ऐसे जब बन जाएगा, ठीक। अब मैंने दफा 4 कम किए हैं और बस, और इसके बाद बंद करने के बाद इसको बस इसने बंद हो जाना है। उस वक्त तक ये 16 पैटर्न कंप्लीट हो जाएंगे, 16 टाइम पैटर्न रिपीट हो जाएगा डिजाइन, ठीक है। आप इसको कंप्लीट कर लें। जी ये देखिए, मैंने 4 2 2 1 उस करने के बाद ये बंद कर लिया और ये मेरी दोनों साइडों से बंद हो गए। यहाँ से मैं बटन पट्टी सिलूंगी और ये मेरी बैक साइड कंप्लीट हो गई है। ओके, ये ऐसे। अब ऐसा है कि मैंने फ्रंट साइड भी बना ली है। ये देखें, फ्रंट में उसी तरह मैंने 82 स्टिच डाले, बॉर्डर बनाया। फ्रिल बनाने के बाद ये पैटर्न बनाती चली गई। जब 9 इंच तक हुआ और पैटर्न हमारा 10 टाइम रिपीट हो गया, तो उसी तरह मैंने दोनों साइडों पे, यहाँ से भी और इधर से भी कटिंग करना शुरू कर दी। जैसे ये मैंने इधर से ऐसे शुरू किया है ये, और ये ऐसे कटिंग हो गई इनकी, और ये दोनों साइडों से 10 पे। और ये जब 15 पे आई थी तो तब मैंने बैक से कटिंग की थी। और ये फ्रंट है, ये मैंने कितनी दफा देखती हूँ उसका पैटर्न कितनी दफा रिपीट हुआ है, 12 है या 13 है। 1 2 इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13
30 टाइम ये मेरा पैटर्न, यानी कि 2 टाइम यहाँ पैटर्न लेस है, आगे से डीप है, ठीक है ना। तो डीप, फिर इसका गला थोड़ा सा डीप बन जाएगा। हम कटिंग कर लेते हैं अब यहाँ से। ये कटिंग के लिए ये कि ये मैंने 15, तो यहाँ मेरे 15 थे, तो मैंने 15 इस यहाँ रख लिए, यहाँ भी 15 थे, 15। और ये जो मिडल वाला पोर्शन है ये मुझे कटिंग करनी है, ठीक है। उसके लिए हम ये करेंगे, पहले 3 2 1 2 3 4 5 6 7 इधर करते हैं, 2 3 4 5 6 7 इधर रखते हैं। 7 इधर करने के बाद मिडल देखते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम 12 जो है वो मिडल में इकट्ठे कटिंग कर लेते हैं। अब मेरा धागा जो है ये देखिए रॉन्ग साइड पे है। अब मैंने इसी को, अब यहाँ से डिजाइन भी शुरू होना है क्योंकि ये 13 टाइम पैटर्न हो गया है। अब मैं यहीं से ऐसे ये बनाना शुरू कर देती हूँ। यहाँ अब डिजाइन शुरू होना है, तो ये जो सीधे थे अब ये उल्टे हो जाएंगे, और ये जो उल्टे हैं अब वो सीधे हो जाएंगे। अब भी ये देखें ये हो गए। ओके, इसको रखने की नीड नहीं है, मैंने वो समझाने के लिए किया था। अब हमने 7 स्टिच भी वैसे ही बनाने हैं क्योंकि अभी 7 हमने कम नहीं करने, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये मैंने स्टिच पैटर्न के हिसाब से वैसे बना लिए। अब मुझे आगे से 12 स्टिचेस कम करने हैं, बंद कर देने हैं। 1 2 3 4 10 11 एंड 12। ये 12 हो गए। अब ये देखो कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 ही ये रह गए, 7 ही मैंने इधर छोड़े, और ये 15 तो जाने ही है। अब बाकी सारा मैं इसी तरह डिजाइन की तरह, डिजाइन चेंज होना है वो पैटर्न के हिसाब से लेके यहाँ तक बना लूंगी। अब मैंने बनाने के बाद दोबारा यहाँ पे आ गई हूँ। अब इधर से हम इसको अब 3 कट करेंगे। अब मैं यहाँ 3 कट करूंगी, 1 2 एंड 3 मेरे कम हो गए। अब बाकी सिलाई मैं उसी तरह डालूंगी। जी ये देखें मैंने पूरी सिलाई डाल ली है, 3 कट। अब हमने यहाँ से 2 कट करने हैं, लेकिन ये वाला जो एक स्टिच है ना, ये जो मिडल में आता है, ये वैसे एक एक्स्ट्रा है क्योंकि इसने अगली सिलाई पे, छठी सिलाई पे फिर इसने बंद हो जाना होता है। तो यहाँ भी एक एक्स्ट्रा स्टिच है, तो मैं इसको अभी बंद कर लेती हूँ। अगर आप इस तरह कट करोगे तो एक स्टिच यहाँ एक्स्ट्रा रह जाएगा, ठीक है। ये आपने डिजाइन के हिसाब से उसको थोड़ा सा करना होता है। अब ये देखें, ये अब मैंने यहाँ से 2 कम करने ना, ये मेरा 1 है और ये 2 स्टिच मेरे 1 है। इनको मैं उल्टा 2 बना लेती हूँ। 2 को मैं इकट्ठा अभी से 2 का 1 कर देती हूँ। 1 कट हुआ और ये 2 कट हुए। देखने में लगेगा ये 3 कट हुए, लेकिन असली तौर पे ये 2 कट ही हुए हैं। तो बाकी मैं उसी तरह अब नेक्स्ट पे फिर मैं 1 कम करूंगी, फिर अगली दफा 1 कम करूंगी करके, जब मेरे इस लेंथ तक पूरा हो जाएगा, ये 16 मेरे पैटर्न रिपीट हो जाएंगे 16 टाइम। तो मैं सारा बंद कर दूंगी, ठीक है। और उतनी देर, हाँ ठीक, जब मेरे अभी ये 60 पैटर्न तक बनेगा, फिर मैं इसको बंद कर दूंगी और ये मेरी ऐसे राउंड डीप शेप आ जाएगी। उसके बाद मैं धागे को ज्वाइन करूंगी, इसी तरह 3 कम करूंगी, 2 कम करूंगी, 1 कम करूंगी, 1 कम करूंगी और साथ साथ बनाती जाऊंगी, उसी तरह बंद कर दूंगी और ये मेरा फ्रंट और बैक रेडी हो जाएगा। जी ये देखें मैंने दोनों साइडों से इसकी कटिंग कर ली है और ये मेरी फ्रंट पैनल भी रेडी हो गया है। अब ये जैसे मैंने बैक पैनल बनाया हुआ था, अब इन दोनों शोल्डरों को, इन दोनों को मैं यहाँ से
सिंपल यहाँ से सी लेती हूँ, इधर से दोनों साइडों से, फिर हम इसकी नेक लाइन बनाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ से इनके दोनों तरफ से शोल्डर भी सी लिए हैं, ठीक, और यहाँ से भी मैंने इनको आपस में सी लिया है। अब हम इसकी नेक लाइन के लिए नेक लाइन बनाते हैं। मैंने सेफ्टी पिन से ये सारे निकाल के सुई में डाल दिए हैं, इस नीडल में डाल दिए हैं। अब मैं ये वाला धागा लूंगी और ऐसे देखते हैं हम यहाँ से यहाँ तक कितने इजीली स्टिच उठते हैं। ये 8 ये हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। ये यहाँ तक मेरे इस सीम तक 20 स्टिच मैंने उठाए हैं। अब मैं दूसरी साइड से भी यही कोशिश करूंगी कि यहाँ भी मेरे 20 स्टिच उठें। ये 40 हो जाएंगे और 40 और 42 हम आगे से उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हम 80 या 82 तक स्टिच उठे। अब मैं यहाँ से यहाँ तक जो फ्रंट में 40 उठाती हूँ, इसके मिडल तक मेरा मैं कोशिश करूंगी मेरे 20 उठे और 20 ही यहाँ तक उठे, ठीक। अब ये मैं यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे 10, 11, 12, ये इसका हाफ है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ये तकरीबन 20 हो गए मेरे हाफ तक, ओके। और यहाँ से यहाँ तक मैं 20 बनाती हूँ, फिर इधर से भी मैं 20, 40 और उठाऊंगी, और बाद में हम देखते हैं अगर एक दो एक्स्ट्रा भी हो जाए तो मैटर नहीं है जी। ये मैं डालते डालते यहाँ तक आ गई हूँ। अब ये जो नीडल सेफ्टी पिन है, इसमें से हम ये निकाल लेंगे, तो बना लेंगे, इसको ऐसे बना लेंगे। और ये मैं इसको फाइनली काउंट करती हूँ, ये टोटल कितने हो गए हैं ये देखिए। लेकिन अभी तो काउंट करने के बाद हमने अगली सारी सिलाई ये सीधी सीधी डालनी है, जैसे यहाँ सीधी सीधी ऐसे सारी सिलाई सीधी सीधी डाल लें। लेकिन एक दफा आप काउंट जरूर कर लीजिएगा, ओके। ये मैंने पूरी सिलाई डालने के बाद इसको काउंट किया है, तो ये मेरे पास 82 स्टिचेस हैं। इट्स मीन 20 ये पीछे डले हैं, 20 ये और 22 आगे डले हैं। 82 मेरे पास ये स्टिचेस हैं और बिल्कुल रेखिक शेप में आएंगे इंशाल्लाह। अब मैंने ये क्या है कि मैंने 74 स्टिच लेके, जैसे मैंने आपको ये फ्रिल बनानी सिखाई, उसी तरह इसको ओनली 3 टाइम मैंने 3 दफा बस इसके जाली बना के ये स्टिचेस बढ़ाने के बाद इसको बंद कर दिया। और ये मैं ऐसे इस गले पे ऐसे फ्रिल लगाती हूँ, ऐसे लगाती, ठीक है।
4 हम ऐसे बना लेंगे इधर से और 4 हम उधर से छोड़ देते हैं। 3 एंड 4 स्टिच बनाने के बाद ये जो मैंने फ्रिल लेके बंद की थी, हम एक एक स्टिच इसका उठाएंगे और एक एक इसके साथ बनाते जाएंगे, बंद करते जाएंगे। जैसे मैंने 4 के बाद अब मैं ये करूंगी, इसी नीडल में ये ना, ये इसका पहला स्टिच उठाऊंगी, ये पहला, और इसके साथ मैं सीधा करके ऐसे बना लेती हूँ। ठीक, ये हो गया, जुड़ गया। अब मैं इसका दूसरा उठाऊंगी और इसके साथ ऐसे बना लेती हूँ, ये साथ साथ जुड़ता जाएगा। ठीक, अब मैं इधर से इसका तीसरा स्टिच उठाऊंगी और इधर से मैं लेके एक इसको बना लूंगी ऐसे। अब इधर से मैं चौथा स्टिच उठाऊंगी इधर से। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप 82 स्टिच डाल के गोल गोल गला भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी तरह एक्सपेरिमेंट करने का शौक है और दिमाग में थोड़ा सा कीड़ा भी है एक्सपेरिमेंट करने का, तो आप जरूर एक दफा ट्राई कीजिएगा। देखने में मुश्किल चीज लगती है, जब बनाओ तो वो मुश्किल नहीं होती। बस एक मैं इधर से उठाऊंगी, लूंगी स्टिच और ये लेके इसको बना लूंगी, इसको फिर छोड़ दूंगी। अब अगला स्टिच मैं यहां से उठा रही हूँ और इसके साथ इन दोनों को आपस में निकाल के ऐसे बंद कर रही हूँ। फिर अगला स्टिच अपने आप ही वो ना साथ ही नीडल पे आ जाता है अगला स्टिच। ठीक है ना, ये, और इसके बाद ये पूरी आप फ्रिल इस तरह देखे बना ले तो ये साथ साथ ऐसे सिलती चली जाएगी। ठीक है जी, ये देखिए मैं सारा यहाँ तक इसको इसी तरह एक एक करते हुए एंड तक आ गई हूँ। अब फिर मैं ये उठाऊंगी और ये लूंगी, ये और एक इधर से, ठीक, फिर एक इधर से और एक इधर से, ये और ये एक इधर से, ये लास्ट है मेरा, यहाँ से ये स्टिच इधर से लास्ट है, और ये देखिए इधर भी मेरे 4 रह गए हैं तकरीबन, बिल्कुल एग्जैक्ट एक एक करके मैं डालती गई हूँ, बिल्कुल ठीक डले हैं। ये 4 मैं ऐसे ही बना लूंगी। ये देखिए ये मेरा ऐसे फ्रिल वाला गला, ओ सो क्यूट, ऐसे बनेगा। ठीक, अब मैं ये वाली सिलाई तो सीधी डालूंगी, उसके बाद मैं जैसे मैंने ये ग्रे कलर लगाया इस तरह गले पे भी लगा लूंगी। अभी तो ये वाली सिलाई सीधी सीधी ही डलेगी और नेक्स्ट सिलाई से फिर मैं ग्ले को भी साथ ऐड करके एक ग्रे और एक पट्टी करके ऐसे इसको गले को बना लेती हूँ। जी ये देखें, मैंने 2 सिलाइयाँ इसकी डाली, फिर 2 ग्रे की डाली, फिर 2 इसकी डाली, फिर 2 इसकी डाली, और डालने के बाद ये करने के बाद इसको मैंने बंद कर दिया और ये मेरी नेक लाइन कंप्लीट हो गई। पीछे ये देखें, पीछे ऐसे मैं बटन लगा दूंगी यहाँ, और फ्रिल भी तकरीबन फिर ऐसे ये मैं धागे परो दूंगी और यहाँ 1 2 3 बटन लग जाएंगे सेम कलर में, और ये मेरा गला कंप्लीट हो गया। ये देखें, ये बैक साइड है और ये ऐसे फ्रंट साइड है। ये मुझे लगता है थोड़े से मेरे से लूज बंद हो गए हैं, इनको मैं थोड़ा सा टाइटली इसको बंद करूंगी। ये यहाँ से ना मुझे थोड़ा सा गला उठा हुआ लग रहा था ना, तो शायद इसकी वजह से हो गया या वैसे ही, तो मैंने ये ऐसा किया है कि 36 इधर कर लिए हैं, 36 36 इधर 36 इधर, और जो दरमियान के 10 है इनको मैंने मारा। यहाँ तक तो मैं इसको सिंगल सिंगल ही बंद करूंगी, यहाँ तक मैं इसको ऐसे ही बंद करूंगी, सॉरी ऐसे।
और जब मैं यहाँ पे आऊंगी मिडल में, तो मैंने दो दो को इकट्ठे बना के बंद कर देना है। इससे मिडल से गला थोड़ा सा ऐसे अच्छी शेप में आ जाएगा, उठा उठा नहीं लगेगा, बैठा बैठा सा बच्चे के गर्दन पे पहना हुआ लगेगा। एक दफा ये, फिर दो को इकट्ठे किया, फिर मैंने बंद कर दिया, फिर मैंने दो को इकट्ठे कर लिया, फिर ऐसे इसी तरह मैं ये दरमियान के जो 10 स्टिचेस हैं वो मैंने 2 करके बंद कर लिए। इस तरह जब कोई चीज बनाते हो ना, तो सम टाइम ऐसे कुछ भी हो जाए तो उसका हर चीज का हल होता है। ठीक है, ये यहां तक मैंने कर लिए, इसको बंद किया। तो अब मैं ये बाकी सारे मैं इसी तरह एक एक करके बंद करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा जो उठता था मुंह, जब बच्चा पहनेगा तो उसके बिल्कुल ठीक लग जाएगा। जब मैं ये पीछे से बटन लगाऊंगी तो ये इसकी बिल्कुल पहने हुए शेप ठीक हो जाएगी। ठीक है, इस तरह ये मैंने इस गलती को कम कर लिया। और ये मैंने एक बाजू बना लिया हुआ है, उसमें उसी तरह जैसे मैंने आपको फ्रिल सिखाई थी उसी तरह, लेकिन इस दफा मैं 1 2 3 4 टाइम मैंने इसके होल बना के इसके स्टिच बढ़ाए हैं, लंबी नहीं की, क्योंकि ये मैंने 6 टाइम की थी और जो नेक की मैंने 3 टाइम की हुई है और ये 4 है। ठीक है, वो जैसे शेप के हिसाब से चेंज कर सकते हो आप। और फिर उसी तरह मैंने एक एक डाल के ये बॉर्डर बनाया। बॉर्डर बनाने के बाद ये इसका इस दफा मैंने पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर लिया है, क्योंकि ये अगर आप देखते थे ना तो काफी फिर कंजेस्टेड था, तो इसके साथ ये लाइट सा थोड़ा सा अच्छा लगेगा और इसी से फिर इसी तरह का मैचिंग ट्राउजर भी बन जाएगा। सबसे पहले तो आप एक ये सिलाई सारी सीधी सीधी डाल लीजिएगा। अब मेरा धागा इधर राइट साइड पे है, राइट साइड से मैं पूरी सिलाई सीधी डाल के यहाँ तक आती हूँ, लेफ्ट इधर रॉन्ग साइड पे, तो फिर हम वहां से पैटर्न की तैयारी करते हैं। मैंने पूरी सिलाई डाल ली है, अब मैं रॉन्ग साइड पे आ गई हूँ। रॉन्ग साइड में पहले तो ये जो है 12, ये तो हमने उल्टे ही डालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, और ये वाला जो एक है साइड का, ये भी सीधा है, इसमें यहां पे उल्टा डलेगा। ठीक, अब उसके बाद यहां गैप का एक है, ये सीधा, फिर ये 2 सीधे यहां उल्टे, 1 2, फिर ये 2 उल्टे यहां पे सीधे, 1 2, फिर ये 2, फिर एक ये उल्टा है लेकिन इस साइड पे सीधा होगा। फिर अगले 13 जो है ना, फिर 12 प्लस 1 13 मैंने उल्टे डालने हैं, 1 2 12 और ये 13। ठीक, ये पूरा पैटर्न मिडल में डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहां से मुझे एक एक स्टिच भी बढ़ा लेना है, क्योंकि बाजू हो गया, इतना हो गया, अब यहां से बढ़ना भी चाहिए। उसको मैं क्या करूंगी, पहले ये मैंने बढ़ाया, फिर ये धागे को पीछे करके एक दफा फिर बना लिया, ये मेरा एक स्टिच बढ़ गया। बाकी मैं यहां तक वैसे ही डालती हूं। ये मैंने सारे वैसे बनाए, हाँ यहां तक। अब ये देखो, ये उल्टा ना, ये 2 सीधा, ये करूंगी और धागा आगे करके एक जाली बना लूंगी, यानी कि 2 का मैंने एक किया, धागा आगे जब किया तो वो बराबर ही हो गए। ठीक, अब ये उल्टा, अब ये जो सीधा आ रहा है वो पैटर्न वैसे ही पढ़ना है जैसे मैंने आपको सिखाया। ये बनाओ, धागा आगे करो, फिर ये बनाओ 2 उल्टे, फिर इसी तरह ऐसे धागा, ये 2 एक उल्टा, एक उल्टा, ये हो गया। अब ये सीधा देखो, ये सीधा बना के फिर मैं धागा आगे किया और ये 2 जाली बना के 2 को एक कर लेना है। धागा आगे करके जाली बनाई, इन 2 को मैंने इस तरह करके इनको इकट्ठा बना लिया और बाकी मुझे इसी तरह सीधे डालने हैं। और जब एंड पे आएंगे तो हमने 1 का 2 करना है, क्योंकि
हमने दोनों तरफ से एक एक बढ़ाने थे, ठीक है ना। अब रॉन्ग साइड आप वैसे ही डाल लें सारी, जैसे जैसे ये उल्टे डलेंगे, ये डिजाइन के हिसाब से डलेंगे, ये उल्टे डलेंगे सारी। ये उल्टी बनाने के बाद अब यहाँ सीधे से दोबारा बनाना शुरू कर दिया। ये तो मेरे सीधे सीधे ही आएंगे। अब यहाँ पे ये देखें, सीधे का मेरा ये मेन स्टिच है एक, ठीक, ये मेन स्टिच है। उसके बाद मैंने जाली डाली थी। अब की जाली मैंने जाली के ऊपर नहीं बनानी, उसके इस साइड, राइट साइड, इस साइड पे बनानी है। उसके लिए मैं ये क्या करेंगे कि ये जाली से पहले के जो 2 स्टिच हैं जाली, उनको 2 को इकट्ठा बना लूंगी, फिर धागा आगे करूंगी और फिर ये एक और ये एक, ठीक, इस तरह जाली इधर को चली जाएगी। अब बाकी मैं उसी तरह पैटर्न को लेके, ये उल्टा है, ये सीधा है, इस साइड पे आऊंगी। इस साइड पे जाली को बनाने के बाद मैं धागा आगे करूंगी और इन 2 को लेके ऐसे कर दूंगी, ठीक। इस साइड मैंने जाली से पहले 2 करके एक का लिया था, इस जाली के बाद इसी तरह बाकी फिर उल्टा बना के डिजाइन के हिसाब से इसी तरह ये सारा आपने बनाना। अब फिर मैं राइट साइड पे हूं, यहाँ पे देखें ये जाली से पहले फिर ये जाली का है स्टिच, उसके पहले 2 को हमने इकट्ठा बना लेना है, आगे करना है और ये जाली बना लेनी है और ये सीधा ऐसे ही होगा। इनके इस मेन के पास ऐसे 3 दफा ये इधर को जाएगी। अब फिर अगेन हम दोबारा शुरू कर लेंगे और बाकी डिजाइन के हिसाब से उसी तरह डालना है। लेकिन जहां जब आएंगे यहाँ जाली बनाने के बाद फिर आगे जाली के वाले स्टिच के बाद जाली बना के 2 कटे बना लेंगे और ये पूरी रो इस तरह कंप्लीट करके जी, ये देखिए मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है और एक एक दफा हमारा ये पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। अब हमने यहाँ पे एक स्टिच भी बढ़ाना है एवरी 6 सिलाई के स्टार्ट में। ये देखिए ये 2, 4 और छठी हैवी 6 सिलाई के बाद मैंने इसको स्टिच को यहाँ स्टिच बढ़ाया, फिर यहाँ बढ़ा था, फिर 2 के एवरी 2 के बाद मैं ये देखें 2 के बाद ये एवरी 2 के बाद यहाँ स्टिच बढ़ाते चले जाना है एवरी 6 सिलाई में। यानी कि 2 सिलाइयाँ, 4 सिलाइयाँ, ये 6 सिलाई स्टार्ट होने वाली है 5, ओके। हम उसी तरह एक को 2 बना लेंगे, ऐसे 2 कर लेते हैं और ये बाकी मैं सारे उसी तरह सीधे बनाते बनाते, हाँ जी। अब ये है कि जाली को भी हमने दोबारा से इस मेन वाले से स्टार्ट करना है। उसका है कि मैं यहाँ ये तो वैसे अब बना लूंगी। अब 2 को इस मेन वाले से पहले 2 को मैं लूंगी, धागा आगे करके ये बना लूंगी। अब फिर से ये देखें यहाँ से जाली स्टार्ट होगी, फिर उसी तरह ऐसे ऐसे जाती जाएगी और ये डिजाइन भी हमारा पड़ता जाएगा और साथ साथ हम हर दफा यहाँ, अब मैं यहाँ भी स्टिच बढ़ा लूंगी। फिर एवरी 6 सिलाई के स्टार्ट में स्टिच बढ़ाते बढ़ाते मैं इस तरह बनाते चली जाऊंगी। ये देखो मैंने यहां तक कितने स्टिच बढ़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम ये स्टिच इधर बड़े हैं और 9 टाइम ही इधर बड़े हैं। उसके बाद हमने कटिंग शुरू करनी है और ये कितने इंच लेंथ तक ये बना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इस बना के तो इसको तो सी लिया है, दूसरी भी मैंने कंप्लीट कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने इधर से 3 2 2 2 करके कटिंग करके इसको बंद कर दिया और अब मैं इसके साथ सी लूंगी। ये देखें इधर रख के मैं इसको भी सी लूंगी और ये मेरा बच्चे का टॉप बिल्कुल पूरा हो जाएगा। से निकल के